हमारे जो अस्पताल में ओपीडी पहले से काफ़ी बढ़ती जा रही है। अगर हम कल की भी बात करें तो कल हमारे पास लगभग 1850 की ओपीडी थी और इसमें लगभग 480 के करीब मेडिसिन विभाग की ओपीडी है। इस 480 में लगभग 125 से 150 के बीच में बुखार के पेशेंट हैं और जिनको टेस्ट करवाए जाते हैं। और टेस्ट हमारी लेबॉर्ट्री है, जो एक हमारी आधुनिक लेबॉर्ट्री हमने बनाई हुई है, उसमें टेस्ट सभी प्रकार के ऑलमोस्ट 90% टेस्ट ये हमारे यहाँ होते हैं, टोटली फ्री होते हैं। इसमें क्योंकि अब डेंगू का सीज़न चल रहा है तो इसमें डेंगू के अभी तक जो हमारी लेबॉर्ट्री में जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें कल तक जो है 38 केसेस पॉजिटिव डेंगू के मिले हैं हमें। तो आगे जिस तरह से चल रहा है सीजन, क्या लगता है? देखो, जैसे डेंगू सबको अब आजकल सबको पता है कि डेंगू मच्छर से फैलता है। आजकल मच्छरों का सीज़न है, जीरी का सीज़न है, जिसमें पानी खड़ा होता है, बारिशों के कारण पानी खड़ा होता है। तो जब तक पानी का रहेगा और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा एकदम वेरिएशन नहीं आती, तब तक ये डेंगू का सीज़न रहेगा। तो इसके लिए लोगों के हाथ में काफ़ी स्वयं से बचाव के लिए लोगों के हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वह आसपास अपने पानी ना खड़ा होने दें, शाम को दरवाजे बंद रखें ताकि मच्छर अंदर ना आ सकें, कपड़े पूरी बाजू के डालें, जहाँ भी पानी खड़ा दिखे उसके ऊपर तेल छिड़क दें। तो कुछ बचाव हम स्वयं भी करें मच्छरों से, तो इस डेंगू की बीमारी से बचाया जा सकता है खुद को। तो अभी जो सरकार का फैसला हुआ है कि जिस तरह से जो प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी डेंगू के मामले में, उसको लेते आम लोगों को क्या राहत मिल जाएगी? देखिए, सरकार ने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है कि जिससे गरीब लोगों को डेंगू के ट्रीटमेंट में बड़ा मदद मिलेगी। क्योंकि डेंगू का ट्रीटमेंट में जो मेन खतरा होता था वो प्लेटलेट्स कम हो जाते थे और उस प्लेटलेट्स के कम होने के कारण ही बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन होती थी। और ये प्लेटलेट्स क्योंकि ब्लड से सेपरेट करके बनाया जाता है तो इसमें काफ़ी कॉस्ट लगती है। पहले इसीलिए सरकार ने कम से कम फीस रखी हुई थी, लेकिन बाहर प्राइवेट में काफ़ी महंगे वो प्लेटलेट्स मिलते थे और गरीब आदमी को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। परंतु सरकार ने बड़ा सराहनीय कदम उठाते हुए अब सभी के लिए सेवा फ्री कर दी गई है। तो जो गरीब आदमी है, जो बेचारा इसके कारण कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ पाता था इलाज करवाने में, तो वो डेंगू का इलाज आसानी से करवा सकता है। जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है वैसे वैसे डेंगू के बढ़ने का खतरा नजर आने लगता है और अब डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। करनाल जिले में अब तक 38 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं और कई लोग डेंगू से ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। जैसे जैसे डेंगू के मामले बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, लेकिन वो अपने लेवल पर इसको ठीक करने के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। करनाल अस्पताल के अंदर जो नागरिक अस्पताल है वहां पर 10 बेड का एक वार्ड तैयार कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग 4 टीमें घर घर जाकर ये चेक करती हुई नजर आ रही हैं कि कहीं पर मच्छरों का लार्वा तो इकट्ठा नहीं है, क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा हुई है जिसके चलते मच्छरों की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ गई है और उससे डेंगू के बढ़ने का जो खतरा है वो ज़्यादा दिखने लगता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने एक अलर्ट ये भी जारी किया है कि प्राइवेट अस्पताल के अंदर अगर डेंगू का कोई भी मरीज आता है तो उसके जो सैंपल की रिपोर्ट है वो स्वास्थ्य विभाग में जमा होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि किस मरीज को डेंगू है और कैसे ये डेंगू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उस पर किस तरीके से हमने कंट्रोल करना है। आप अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, यही एक बचाव का उपाय है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जनता को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। एक जो और राहत की बात है वो ये कि नागरिक अस्पताल हो या कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल हो, वहाँ पर प्लेटलेट्स जो हैं वो निःशुल्क दिए जा रहे हैं ताकि आम आदमी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।